अगर तुमने इतनी बात मान ली तो भाई साहब तुम्हारे 80, 85, 90, 95 कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को भी पढ़ाया है और ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनके मार्क्स 80, 85, 90, 80, 85 रहे या 60, 65 रहे, ठीक है। क्या हम तैयार हैं बच्चों पार्टी बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए? यस, बिल्कुल फोड़ेंगे, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे। तुम्हारे यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, तुम्हारे हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए थे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे 9th में कितने मार्क्स आए थे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में कितने मार्क्स आए थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्लास 10 में आगे आने वाले एक महीने में जो तुम कर रहे होगे उससे तुम्हारे क्लास 10 के मार्कशीट के ऊपर मार्क्स तय हो रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया जो आपका बचा हुआ टाइम है, इसमें कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ चीजें स्टार्ट नहीं करी हैं। वो कोई भी वजह हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, या भैया हमारा जो होता है वो ओवरऑल ऐसा सर्कमस्टांसेस बने कि हम पढ़ नहीं पाए या पढ़ा तो वो चीज भूल गए, जो भी चीज है। भाई हमारे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं सर हमने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा है, अब से क्या हो सकता है, अब से क्या हम अच्छी परसेंटेज ला सकते हो। लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले अगर मुझ पर भरोसा करोगे तभी ये हो पाएगा। मैं जितना बताऊंगा उतना करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो भागते रहो भाई, पूरी दुनिया है भागने के लिए। क्या तुम भरोसा करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तभी इस वीडियो पे आगे रुकना, नहीं तो भाई मैं जितना चीजें बताने वाला हूं तुमको वो चीज बहुत ज्यादा कम लगेगी और तुम कहोगे भैया ये तो मैं तो होना ही वाला है। लेकिन भाई मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों को पढ़ाने का, और इवन मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को भी पढ़ाया है। तो मैं जो चीज तुम्हें बता रहा हूं वो चीज तुम्हारे लिए इनफ एंड इनफ होने वाली है, इतना तुम्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं चीजों की। सबसे पहली बात, आपका जनवरी से 98% लाना पॉसिबल है या नहीं है? अब जैसे ये हमारे बच्चे का प्रशांत भैया का कमेंट है कि देखो बच्चा हमने सिर्फ अभी भैया हमने सिर्फ जो होता है 10% सिलेबस ही कंप्लीट करा है, क्या करना है भैया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप क्या करवाएंगे हमें, आपके ऊपर जो चीजें हम आप देंगे क्या वो हमारे लिए इनफ होने वाली है? ऐसी करके चीजें जो होता है भाई हमारे सामने आ रही हैं। अब ऐसे 1-2 कमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं, मैंने जो होता है जनरली 1-2 कमेंट यहाँ पे पिकअप करे हैं। तो अब चीज़ें हमें करना कैसे हैं भाई, ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी को जो ओवरऑल ऐसे रहने वाली है भैया। सबसे पहली बात, ये जो मिस्टेक्स हैं जो हमने पिछली भी वीडियो में अपनी बताई थी, लेकिन अब आप लोगों को एक बार और मैं याद दिला दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको स्कूल नहीं जाना है अब। आपका प्लीज़ बच्चा, आपका पढ़ने का टाइम है, अपने घर पर बैठ के उसको कायदे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो। जिनका तो सिलेबस नहीं हुआ है वो तो स्कूल में दिख मत जाना, ठीक है। अटेंडेंस का टेंशन छोड़ो, अटेंडेंस जा चुकी है, एडमिट कार्ड आ रहे हैं तुम्हारे, कुछ दिनों में तुम्हें एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। स्कूल खाली तुमको गोल गोल घुमाता रहता है, ठीक है। ओवरऑल बस इतनी सी बात है, सीधी सी। अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, अटेंडेंस हो चुकी है, अटेंडेंस जा चुकी है सीबीएसई को कब की, ठीक है। प्री बोर्ड्स बस देने जाना, ठीक है, प्री बोर्ड्स देने जाना। और वो भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए डीमोटिवेटिंग हो जाएंगे, ठीक है, कि भैया मैं जो जितना पढ़ा हूं मैं अभी तक पढ़ा ही नहीं हूं, तो मैं प्री बोर्ड दे के आऊंगा फिर टीचर मेरे को बातें सुनाएंगे, तो स्किप कर दो उसको भी, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, कोई बड़ी बड़ी लाइव मैराथन्स नहीं देखनी है तुम्हें, जो लंबी लंबी क्लासेस होनी, एक चैप्टर के लिए 5-5 घंटे देना अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई रोमिंग अराउंड, मैंने वही कहा भाई भरोसा कर लोगे चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। अब भैया आगे की बात करते हैं, तुम्हें करना क्या है। जनवरी का महीना, जनवरी और फरवरी में तुम्हारे फिर एग्जाम चालू है, बस ये 1 महीना, ठीक है, 1 महीना है तुम्हारे पास। 1 महीने में गेम पलट सकता है, हाँ पलट सकता है, हो सकता है चीजें, हाँ हो सकती हैं। कितनी बता रहा हूं, इतनी बता रहा हूं, बस इतनी ही कर लोगे तो हो जाएंगी चीजें, नहीं तो घूमते रहो, नहीं हो पाएंगी चीजें। बिल्कुल ब्लंट चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं हो पाएंगी, ठीक है, सीधी बात। इतना करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहली बात, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट है। टाइम अलॉटमेंट इनका ऐसे करो, ओवरऑल इन सब्जेक्ट को अल्टरनेटिव्स पे पढ़ो। मतलब भैया आज मेरा है साइंस, मैथ एंड एसएसटी, ठीक है। कल मैं पढ़ूंगा भैया जो होता है, कल मेरा आज मैंने जैसे भैया पढ़ा साइंस, मैथ्स और एसएसटी, ठीक है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनमें मुझे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, जिनमें मैं कमजोर हूं, वो सब्जेक्ट को मैं रिपीट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं मैथ में कमजोर हूं तो मैं पढ़ूंगा मैथ्स और फिर इंग्लिश और फिर हिंदी और फिर साइंस, इस तरीके से। इंग्लिश हिंदी जहां पे आएगा वहां पे तुम दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ोगे और साइंस को रिपीट कर दोगे या किसी तीसरे सब्जेक्ट को रिपीट करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब अपने ऑल्टरनेट सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ना। अगर इंग्लिश हिंदी है, इंग्लिश हिंदी को मैं एक ही सब्जेक्ट मानता हूं, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं लेता है ये, तो भैया तुम्हें 3 सब्जेक्ट से ज्यादा दिन में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके, सीधी बात है। 3 सब्जेक्ट्स पर डे से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऑल्टरनेट डेज पे सब्जेक्ट्स को अलॉट करना है अपने हिसाब से, जैसा तुम्हें लगता है, ठीक है। टाइम अलॉटमेंट 2-2 घंटे की है, 2 घंटे, लेकिन इंग्लिश हिंदी को तुम दोगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा क्यों भैया, कहां से करेंगे चीजें बताता हूं, रुक जाओ। अब तुम्हें करना क्या क्या है, ये वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट है। अगर तुमने इतनी बात मान ली तो भाई साहब तुम्हारे 80, 85,
90, 95 कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, डबल साइडेड है ये चीज़ें। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें चीज़ें करवा सकता हूँ, करना तुमको है, ठीक है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को भी पढ़ाया है और ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनके मार्क्स 80, 85, 90, 80, 85 रहे या 60, 65 रहे, ठीक है। उसी बैच में एक बच्चा निकला डिस्ट्रिक्ट का टॉपर और एक बच्चा निकला भैया जो होता है जिसके 75 आए, ठीक है। तो चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम अगर जीरो पे भी हो तो तुम्हें एक अच्छे पॉइंट पे लाके बिठा दूं। अगर तुम में वो पोटेंशियल है, तुम में वो जुनून है, तुम में वो दम है, तो मैं तुम्हें 90 प्लस तक भी ले जा सकता हूं इतनी रिसोर्सेज से। सबसे पहली बात, आपको साइंस के अंदर क्या करना है? साइंस के अंदर भैया आपको करना है सिर्फ और सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर और वाव वन शॉट। ये चीजें जो है ये तुम्हारी हटा दो इसको। रिवीजन भैया कब करना है? रिवीजन तुम्हें किस चीज का करना है? रिवीजन को डायरेक्ट लिंक करो वन शॉट से, ठीक है। जो मैं आपको वन शॉट दूंगा उसका बार बार तुम्हें रिवीजन करना है। बुक्स पढ़नी है ना, नोट्स पढ़ने हैं। जो मैं नोट्स मैंने दे दिए हैं आपको बाब वन शॉट में भी नोट्स मिल जाएंगे। बाब वन शॉट क्या होता है बताता हूं। तो तुम्हें जो मैंने नोट्स दिए, अगर तुम्हारे अपने नोट्स अभी तक बन गए हैं उनको पढ़ो, बेस्ट है। नहीं है तो भैया जितने मैं नोट्स दूंगा तुम्हें उतने पढ़ना है। और नोट भी मत पढ़ो तुम, डायरेक्ट बाब वन शॉट का बार बार रिवीजन करते रहोगे। 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा, साइंस ऐसे उंगलियों पे घूमने लगेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भैया मैथमेटिक्स मैं डील नहीं करता हूँ। तो तुम किसी एक अच्छे टीचर को उठाओ यूट्यूब से, अच्छा टीचर, ठीक है, टीचर बोल रहा हूँ मैं, टीचर, ओके। ऐसा नहीं कि जो अभी जल्दी में पढ़ाना चालू किया हो, ठीक है भाई, जिनके पास एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल डीएस सर वगैरह हैं, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का। ऐसे बच्चों, ऐसे टीचरों से पढ़ो जो अच्छे टीचर हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लेकिन रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ उतनी ही करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैंने भी अपने सर से कंफर्म करा है इस चीज़ को, जिनके पास 15 साल का PhD एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स ओनली पढ़ाने का। स्टैंडर्ड के लिए NCERT प्लस में एग्जाम्पलर और प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर। अगर तुमने अभी तक NCERT तुम्हारी हो गई है बहुत बढ़िया, लेकिन तुमने एग्जाम्पलर नहीं करी है, भैया NCERT को मारो गोली। एग्जाम्पलर प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर 5 से 10 लगा दोगे। NCERT के एग्जाम्पल जरूर कर लेना अगर तुम स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना करना, NCERT प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं भैया। RSRD कहाँ गई? तेल लेने गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है इतने टाइम पे, ठीक है। अब बात आती है भैया SST की। SST में तुम लोग सबसे ज्यादा भागते हो, एक चैप्टर को लोग 5-5, 6-6, 8-8 घंटे में करा रहे हैं। मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वो चीजें बता सकता हूँ कि एक चैप्टर में तुम्हें 15 घंटे में भी करा सकता हूँ, क्योंकि मैं उतनी डीप नॉलेज रखता हूँ उस चीज में। लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। 10th के लिए जितना जरूरी है उतना हमें बाब वन शॉट दे देगा। वन शॉट तुम्हें पढ़ना है, प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं। इंग्लिश हिंदी के लिए ओनली एंड ओनली बाब वन शॉट इनफ रहेगा। ये वो इनफ रिसोर्सेज है तुम्हारे चारों सब्जेक्ट लिए, इतना ही करना पड़ेगा तुम्हें। मैथमेटिक्स लिए मैंने तो बता दिया कि भैया ये चीजें इनफ रहेंगी। अब साइंस के लिए ये रहा आपका बाब वन शॉट। इस तरीके से एक वीडियो आएगी। पिछले साल हमने डाली थी 8 घंटे 9 मिनट, इस साल भी ऐसी कुछ आसपास रहने वाली है चीजें, ठीक है। अब तुम्हें ये 5 जनवरी संडे को प्रीमियर होती हुई दिख जाएगी अपने चैनल पे। बैठ जाना 8 घंटे, अगर 8 घंटे बैठ जाते हो मैं गारंटी लेता हूँ जीरो से लेके साइंस में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चीजें तुम्हारी क्लियर हो रही होंगी, हर चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इसका फिर बाद में 3 से लेके 5 बार रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। 8 घंटे कुछ नहीं होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, जब तुम उसे बिल्कुल बेसिक से लेके आपका आखिर तक पढ़ोगे। भैया कम नहीं लग रहा है ये 8 घंटे, जितना बोर्ड के लिए उतना बहुत है। PhD के लिए हाँ कम है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल के लिए कम है, 11th 12th लेवल के लिए कम है, लेकिन बोर्ड के लिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये इतना इनफ रहने वाला है। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, SST की बात करते हैं। SST 5 घंटे 50 मिनट में हमने कराई थी, इस बार कुछ 6 घंटे के करीबन जा सकती है, या इतना में ही रहेगी तुम्हारी 5 घंटे। भैया 5 घंटे में पूरी साल भर की SST? हाँ हो सकती है, मैंने कराई है। इसी वीडियो से बच्चों जो होता है पिछले साल वाले तुम्हारे सीनियर्स बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। तो 12 जनवरी अगले संडे को ये हमारी वीडियो प्रीमियर होती हुई दिख जाएगी आपको। और ये वीडियो वो वीडियो रहने वाली है जिससे तुम्हें फिर से SST को 3 से 5 बार रिवाइज इसी वीडियो से करना है। मैं भैया अपनी वीडियोस को बता रहा हूँ भाई, 5 घंटे में लोग एक चैप्टर कराते हैं, मैं पूरी SST करा रहा हूँ। तो मैं एनिमेटेड है ये वो भी, ठीक है। एनिमेशन हमने इसमें करवा रखी है आपके लिए। अब उसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस इसके बाद में नेक्स्ट संडे को हम लोग प्रीमियर कर देंगे, या एक ही संडे को दोनों वीडियो प्रीमियर कर देंगे। हिंदी है, हाँ भैया हमारे पास हिंदी भी है, ठीक है भाई, मैं हिंदी भी करा रहा हूँ तुमको। दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, हिंदी है प्लस में हिंदी भी। कितने बच्चों ने प्यार दिया है इसको देख रहे हैं। 1 साल हुआ है, पिछले साल हमने डाली थी, 4 लाख व्यूज आए और बच्चों ने खूब अच्छा इसमें आपको रिस्पॉन्ड दिया है। बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है। अब आपको इस सब के साथ साथ में, इन चारों रिसोर्सेज के साथ साथ में जब आप इन्हें कर रहे होगे, क्योंकि मैंने आपका कंटेंट पार्ट बहुत ज्यादा कम कर दिया है 4 सब्जेक्ट्स के लिए। मैथमेटिक्स तुम खुद कर लोगे, ठीक है। और प्लस में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर
लगा लेना। जो भी है तुम्हारे पास में सैंपल क्वेश्चन पेपर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कोई भी हो, ठीक है। ओके, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ भाई, सीधी बात है, छोटा सा चैनल है भाई, तो इतने बड़े तो है नहीं कि भाई लोग जो होता है चीज़ों को स्पॉन्सर कराएं। जो भी तुम्हारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इनफ है, अच्छा है, ठीक है, कर लो उसको। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक कर लो, कुछ नहीं है। सैंपल क्वेश्चन पेपर लेना है क्या, मत लो भाई, गूगल पे सर्च मारो जाके सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, सारे पीडीएफ डाउनलोड करो, करना चालू करो उसको, चीज़ें हो रही होंगी तुम्हारी। अब उसके बाद में तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं होगा तो भैया भरोसा तुम्हारे ऊपर है, कर्म मिले तो मेरे ऊपर बस भरोसा कर लो, इतना काम करोगे तुम्हारा 0 पे हो, 10 पे हो, 20 पे हो, 30 पे हो, 40 पे हो, 50 पे हो, 90 पे पहुंच रहे होगे अगर तुम में दम है। क्या तुम ये चीजें करने के लिए तैयार हो? क्या तुम 5 जनवरी को 8 घंटे बैठने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो इन दी कमेंट सेक्शन अपना प्रॉमिस छोड़ के जाओ। आई विल सी यू 5 जनवरी ऑन द प्रीमियर, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ उस प्रीमियर पे। वीडियो को एक लाइक करना भाई, छोटा चैनल है, नया चैनल है, चीज़ों को सपोर्ट करना आपकी मर्जी है भाई। मैं अपनी मेहनत पूरी जान डाल रहा हूँ। मैं 8 घंटे की वीडियो तुम्हारे लिए फिर से बैठ के चीज़ों को बनाऊँगा, तो 8 घंटे उतना कंसाइज करके लेके आना चीज़ों को, तो यू नो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। इफ़ यू वांट सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, तुम्हारे लिए इनफ वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है 10th बोर्ड के लिए, आपका 4 सब्जेक्ट्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी हैं, कर लेना उसको, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो पर। कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाओ चीजें, वीडियो को लाइक करो, अपने एक नालायक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो, अभी कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो जिससे कि बच्चे इसको देखें, और जो होता है आपकी चीजें हो रही हो। तो क्या हम तैयार हैं बच्चों पार्टी बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए? यस, बिल्कुल फोड़ेंगे, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे।